बुक लॉन्च के दौरान उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने सीधा निशाना साधा मायावती पे, जहां उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने सीएम फेस के लिए कहा था कि अगर अलायंस में अगर सत्ता आती है तो सीएम फेस मायावती रहेंगी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इनकार कर दिया। उसी चीज़ को रिमार्क करते हुए मायावती जी का बयान आया, जहां उन्होंने ये कहा कि अपने कांट सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, इस तरीके की बनाए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं कहूँगा हर राजनीतिक दल को यह हक हासिल है किसके साथ अलायंस करे, किसके साथ अलायंस न करे, लेकिन देश के सारे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक साथ आना ही होगा। अगर विपक्ष एक साथ नहीं आएगा तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और बयान है, जिस तरीके से आपने ये बात किया कि विपक्ष को साथ में आना पड़ेगा, वहीं पे मायावती का एक बयान आया जहां उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी आरएसएस इंडिया को कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन मुक्त बना रही है। कहीं ना कहीं चाइना पॉलिटिकल सिस्टम जैसा माहौल बन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, चाइना जैसा माहौल बन चुका है। आज तो ऐसा लगने लगा है कि भारत सरकार, बीजेपी की सरकार विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है। किसी को जेल में डालने की बात है, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ सीबीआई खड़ी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार ये हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के रिश्तेदारों पे छापे पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम एजेंसीज को, हरियाणा के अंदर हुड्डा के खिलाफ किया जा रहा है, चिदम्बरम को जेल में डाल दिया गया, महाराष्ट्र में ये हो रहा है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी इस देश में भी वन पार्टी रूल करना चाहती है जैसा चाइना में है। सर, सीपीएम ने डिसीजन लिया है कि नेशनल वाइड वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करे। देखिए, फिर मैं कहूँगा कोई भी राजनीतिक दल किसके साथ अलायंस करे, किसके साथ ना करे, उसका हक है। लेकिन अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आपको करना बहुत दुश्वार हो जाएगा। आज उनके पास पैसा है, ताकत है, उनके पास सारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल है। अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, मुझे लगता है कि वो बीजेपी को मजबूत कर रहा है। सवाल है, वहीं पे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आया है जहां उन्होंने ये कहा है कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य में कहा गया है और यहाँ की संस्कृति धर्म को सुरक्षित करने के लिए जो ज़रूरी होगा वो हम ज़रूर करेंगे। मुझे बहुत ताज्जुब है उनके इस बयान पे। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का धर्म से ताल्लुक़ है? क्या धर्म को बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं? इसका मतलब है कि जो हिंदू लॉज हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं उनसे कहूँगा मुख्यमंत्री जी, एक बार संविधान पढ़ लीजिए।